आप सभी को श्रावण मास के दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव को प्रिय इस सावन मास में श्रद्धालु सोमवार का व्रत करते हैं और ये सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसका पालन करने से सावन मास में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए आज हम सुनाते हैं आपको सोमवार की सुंदर पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं सावन मास की एक सुंदर कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय महामुनि सलसूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषि, विदर्भ देश में एक अत्यंत सुंदर अमरावती नगरी है। वहाँ देवाधिदेव भगवान महादेव का एक सुंदर विशाल मंदिर बड़ा ही रमणीय बना हुआ है। उसकी महिमा का वर्णन प्रायः तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ पर आशुतोष भगवान शिवजी माता पार्वती के साथ कैलाश से घूमते घूमते अचानक वहाँ आ पहुँचे। उस पवित्र मनोहर स्थान को देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा। माता ने कहा, यहाँ चौपड़ पासा खेल खेलना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने उसी समय अपने दूतों से चौपड़ के पासे मंगवाए और खेल आरंभ किया। इस खेल को खेलते हुए देवी पार्वती यह चौपड़ की बाजी जीत गई और यह देखकर महादेव जी ने कहा, यह तो बाजी मैं ही जीतूंगा। इसके बाद फिर से दोबारा खेल आरंभ हुआ। उसमें भी माता पार्वती जीत गई और समय माता पार्वती ने उस शिवालय के जो पुजारी थे, जो कि निकट ही थे, उन्हें बुलाकर उनसे पूछा कि सत्य सत्य कहो, ये बाजी किसने जीती है? तुम मौन क्यों बैठे हो? तब गौरव पुजारी ने कहा, हे माता, यह बाजी भी भगवान शिव ने ही जीती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने उस पुजारी को श्राप दिया कि हे पुजारी, तूने झूठ बोला, असत्य भाषण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तेरे संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो जाए और उसमें विलंब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तूने असत्य कहा है। इस पर पुजारी को भयंकर श्राप मिला। माता पार्वती के श्राप से उसका संपूर्ण शरीर कोढ़ हो गया। उस पुजारी को श्राप देकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश के लिए वापस चले गए। अब पुजारी इस महाविकट दुख के कारण चिंता में डूबने लगा। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? क्या करूं? किस उपाय से इस रोग से निवृत्ति हो? इस प्रकार वह मन ही मन व्याकुल होकर चिंता ही कर रहा था कि उसी समय स्वर्ग से एक अप्सरा पूजन की संपूर्ण सामग्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर की ओर जा रही थी। यह देखकर अप्सरा ने पुजारी को दुखी देखा और उससे पूछा कि हे पुजारी, आपको कोढ़ कैसे हो गया? तब पुजारी ने बड़ी विनम्रता से सारा वृतांत सुनाया। उसने कहा कि मुझे माता ने श्राप दिया है, क्योंकि मैंने असत्य वचन कहे थे। हे माता, अगर कोई उपाय है तो कृपा करके शीघ्र बताइए, ये कष्ट मुझसे और सहन नहीं होता। इतना कहकर वो दुखी हुआ। पुजारी उस अप्सरा के चरणों में गिर गया। तब उस अप्सरा ने कहा, पुजारी, आप घबराइए मत। शुद्ध अंतःकरण और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव के 16 सोमवार का व्रत करो। इसे करने से आपका कोढ़ तत्काल ही ठीक हो जाएगा। अप्सरा ने पूजा की सारी विधि और 16 सोमवार का संपूर्ण महात्म्य उस पुजारी को बताया। उसने यह भी कहा कि सोमवार के दिन संपूर्ण दिन
निराहार रहकर फिर संध्या के समय में प्रदोष के समय माता पार्वती सहित शिव जी का पूजन करो। शास्त्रोक्त विधि द्वारा विधान से भगवान का पूजन करो और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करो। भगवान शिव की कथा श्रवण करना और कीर्तन भी करना। उसके बाद आधे सेर पका हुआ गेहूं का आटा लेकर बिना नमक के 3 रोटी बनाएं, अग्नि पर उसे सेकें और उसमें घी गुड़ मिलाएं और चूरमा तैयार करें। उस चूरमे के 3 भाग बनाएं, प्रत्येक में बेलपत्र छोड़कर श्रद्धा के साथ भगवान श्री भवानी शंकर को नैवेद्य समर्पित करें। उसके बाद दूसरा ब्रह्मचारी बालक को प्रसाद के रूप में दें और तीसरा भाग व्रतकर्ता स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले। इस प्रकार बिना खंडित किए 16 सोमवार का व्रत आचरण पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत को संपूर्ण निष्ठा और प्रेम भाव से जो करता है तो 17वां सोमवार आते उस शुभ दिन इस महाव्रत का उद्यापन करें। इस व्रत का अपने परिवार के साथ मिलकर विधि पूर्वक यथाशक्ति उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उस समय में 5 सेर गेहूं का आटा लेकर बिना नमक की रोटी बनाएं, अग्नि पर सेकें, फिर घी गुड़ मिलाकर उसका चूरमा जरूर बनाएं। पूजन हवन आदि की संपूर्ण सामग्री लेकर शिवालय जाएं। पत्नी के साथ शास्त्रोक्त विधि द्वारा उद्यापन करना अनिवार्य माना जाता है। इससे सबसे पहले पूजन अभिषेक करें। हवन कथा आदि करके उस चूरमा के 3 भाग बनाकर नैवेद्य आशुतोष भगवान शिव को समर्पित करें। उसका प्रथम भाग तो भगवान शिव को ही अर्पित करें, दूसरा भाग मंदिर में प्रसाद बंटवाएं और तीसरा अपने घर लाकर सब परिवार सादर ग्रहण करें। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत की विधि बताकर अप्सरा ने कहा, हे पुजारी, निश्चित ही श्रद्धा पूर्वक इस सर्वोत्तम व्रत को धारण करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की कृपा से आपका संपूर्ण कोढ़ ठीक हो जाएगा। यह सत्य वचन सुनकर और इतना कहकर अप्सरा भगवान शिव का पूजन करके स्वर्गलोक चली गई। तब पुजारी ने सत्य अंतःकरण और श्रद्धा भक्ति से व्रत धारण किया। व्रत समाप्त होते ही पुजारी का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसका शरीर पहले के जैसा निर्मल और स्वच्छ बन गया और यही वह 16 सोमवार व्रत की महानता। कुछ दिनों के बाद शिव पार्वती कैलाश घूमने के लिए मृत्युलोक फिर से आए और उसी शिवालय के पास पधारे। वहाँ पर पुजारी को पहले जैसा देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे पुजारी, तुम्हारा कोढ़ कैसे ठीक हुआ? किस विधि से, किस उपाय को करने से तुम्हारा कोढ़ चला गया? तब पुजारी माता के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, माता, मैंने कैलाश निवासी भगवान शंकर जी का ध्यान करके 16 सोमवार कहने लगा, मैंने कैलाश निवासी भगवान शंकर जी का ध्यान करके 16 सोमवार का व्रत किया। उन्हीं भवानी शंकर की कृपा से, पूर्ण कृपा से मेरा समस्त शरीर ठीक हो गया। उन प्रभु की लीला अत्यंत अपरंपार है। ऐसा कहकर गदगद वाणी से उस पुजारी ने माता पार्वती को उस संपूर्ण व्रत का वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार पुजारी के मुख से व्रत की विधि सुनकर माता अत्यंत विस्मित हुई। वे मन ही मन सोचने लगी, इस व्रत की महिमा तो बड़ी चमत्कारी है। इस व्रत को विधि विधान के साथ प्रेम पूर्वक मैं भी धारण करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र कार्तिकेय भी मुझसे रुष्ट होकर अकेला वन में चला गया है। और माता पार्वती ने ये व्रत रहना आरंभ कर दिया। विधि विधान से व्रत किया और व्रत पूरा होते ही कुमार कार्तिकेय माता के पास वापस लौट आए और आने के बाद माँ से कहने लगे, माता, मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं था,
लेकिन ना जाने आज मेरे मन में कैसा कौतूहल हुआ कि मुझे लगा अपनी माँ से रुष्ट रहना अच्छा नहीं है, और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं अपने माँ के पास वापस लौट जाऊं। इसलिए मैं आपके पास आ गया माँ। एक क्षण भर भी मैं नहीं सोचा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ माता? बताइए, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आने लगे? तब माता ने कहा, मेरे पुत्र, मैंने 16 सोमवार का व्रत का पालन किया। ये उसी व्रत का प्रभाव है जो तेरे चित्त में मुझसे मिलने की भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार कुमार कार्तिकेय जी से सारा वृतांत अच्छे से सुनाया। तब मातेश्वरी, यह व्रत मैं भी करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसकी आरंभ से अंत तक संपूर्ण विधि बताइए, क्योंकि मेरा एक परम मित्र ब्राह्मण मुझसे मिलना चाहता है। बहुत दिनों से मिला नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो मुझे मिल जाए, मैं इसी कामना से सोमवार व्रत का धारण करूँगा। माता ने सारी विधि बताई। तब कुमार कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत किया। ये उसी व्रत की महिमा के कारण उन्हें वन में उस ब्राह्मण मित्र अचानक से कुमार कार्तिकेय की भेंट हो गई। यह तो सच में बड़ा अद्भुत व्रत है। वो मन ही मन सोचने लगे और अपने मित्र से कहने लगे, मित्र, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया जिससे आप मिल गए मुझे। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से उस व्रत को करना आरंभ किया, और फिर वे देश देशांतरों में घूमने लगे। और उस ब्राह्मण पुत्र ने मन में सोचा कि काश मेरा विवाह भी जल्दी से हो जाए, इसलिए मैं 16 सोमवार व्रत कर रहा हूँ। ये सोचते हुए वो व्रत करता हुआ देश का भ्रमण करने लगा, और एक दिन वो घूमते हुए किसी सुंदर नगर में पहुंच गया। उसकी अपूर्व दिव्य शोभा को देखकर वो वहीं ठहर गया। उस नगर के राजा धर्म धुरंधर थे। उनकी एक कन्या संपूर्ण गुणों से युक्त, शील और बड़ी ही सुंदर थी। उस समय राजा ने उस कन्या का स्वयंवर महोत्सव धूमधाम से रचाया हुआ था। वहाँ अनेक देशों के राजकुमार और 18 वर्ण असंख्य जन आकर इकट्ठे हुए। उसी स्वयंवर को देखते हुए ब्राह्मण भी वहाँ आ पहुँचा। उस स्वयंवर में राजा ने एक सुंदर हथिनी को सारा श्रृंगार करवाकर उसके सूंड में एक जयमाला देकर सभा में छोड़ दिया, और ये कहा कि ये ब्राह्मण खड़ा था। उसने आते ही उस ब्राह्मण के गले में वो जयमाला डाल दी और उसने अपने सिर पर बिठा लिया। राजा ने ये देखकर बड़े ही आनंद से, खुशी मन से, प्रसन्नता के साथ कन्या का विवाह संस्कार करवाया और अतुल्य धनवान धन्य आदि आभूषण देकर उन्हें विदा कर दिया। एक निराला सुंदर भवन भी दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को प्राप्त करके सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना बेहद पावन होता है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार पर भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है और साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की महिमा का वर्णन शास्त्रों में निहित है। भगवान शिव की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म की पवित्र परंपराओं में सावन सोमवार का व्रत केवल एक नियम नहीं बल्कि भक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहराई से जुड़ा है। यह एक दिव्य साधना है। यह व्रत न केवल मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग है बल्कि भगवान शिव के चरणों में समर्पण का प्रतीक भी है। ऐसी ही अपार श्रद्धा और अटूट भक्ति की एक प्रेरणादायक कथा है। एक नगरी में एक साहूकार था जिसकी वर्षों से शिव की आराधना न केवल उसे संतान सुख का वरदान दिलाया बल्कि उसके पुत्र को मृत्यु के द्वार से भी लौटा लाई। आज सावन के पावन मास में हम आपको यह
कथा सुनाते हैं, इसलिए ये कथा पूरी सुने। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते। संतान प्राप्ति की कामना से वो साहूकार हर सोमवार को श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा करता और शाम को शिव मंदिर में जाकर दीप जलाता। सालों तक उसकी यही भक्ति चलती रही। उसकी निष्ठा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, फिर भी आप इसे संतान का सुख क्यों नहीं दे रहे? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि प्रिय, इस भक्त के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इसके भाग्य में पिता का सुख नहीं लिखा है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ में यह भी बताया कि वो पुत्र केवल 14 वर्ष की अल्पायु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेजा। मार्ग में उन्होंने यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। यात्रा के दौरान वे एक नगर में रुके जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। दूल्हा एक आंख से अंधा था और राजा को डर था कि यह बात राजकुमारी को पता चल जाएगी तो वो शादी करने से इनकार कर देगी। उसने अमर से विनती की कि वो विवाह में कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाए। इस बात के लिए अमर ने सहमति दे दी। विवाह के बाद अमर काशी चला गया, लेकिन राजकुमारी को पत्र लिखकर सच्चाई बता दी। राजकुमारी ने सच्चाई जानकर असली दूल्हे से विवाह करने से मना कर दिया। काशी में अमर ने पूरी निष्ठा से अध्ययन किया। जब वो 14 वर्ष का हुआ तब एक यज्ञ के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद मामा उनके विलाप करने लगे। उसी समय मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जा रही थी। माता पार्वती ने विलाप सुनकर भगवान से आग्रह किया, उस दुखी व्यक्ति की सहायता करें आप। भगवान शिव ने बताया कि वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने वरदान दिया था। माता की करुणा, शिव की कृपा। माता पार्वती ने फिर से कहा, हे प्रभु, आप जाकर एक बार इसे देख लीजिए। माता पार्वती बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, प्रभु, करुणा भाव से बोली कि हे प्रभु, इस बालक के पिता बीते 14 वर्षों से पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता आया है और हर सप्ताह आपके चरणों में दीप अर्पित करता है। कृपया उसकी भक्ति का मान रखिए और इस बालक के कष्ट हर लीजिए। भगवान शिव माता की करुणा से प्रसन्न हुए और अमर को जीवन दान दे दिया। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ काशी लौट आया। रास्ते में वो उसी नगरी में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी उसे देखने पहुंच गई। इस बार विधिवत रूप से उसका स्वागत कर विदाई कर दी गई। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने अमर को जीवित और वधू सहित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र न केवल मिला बल्कि मृत्यु से भी बच गया। इस प्रकार भगवान शिव की सच्ची भक्ति और निरंतर प्रेम से साहूकार का न केवल संतान का सुख मिला बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी मिला।